नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन, डिफिनेशंस और कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं सॉइल साइंस क्या होता है। द साइंस डीलिंग विद सॉइल एज नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग पेडोलॉजी, सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशंस एंड मैपिंग, physical, chemical, biological, fertility properties of soil and these properties in relation to their management for crop production। इसको हम हिंदी में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक संसाधनों के रूप में मिट्टी से संबंधित विज्ञान, जिसमें पेडोलॉजी जो कि सॉइल जेनेसिस और वर्गीकरण और मिट्टी के भौतिक बताते हैं, केमिकल मतलब कि रासायनिक, जैविक उर्वरता गुणों का मानचित्रण और फसल उत्पादन के लिए उनके प्रबंधन के संबंध में ये गुण शामिल हैं। इसको बोलते हैं सॉइल साइंस। इसको हम जान लेते हैं सॉइल का जो एक एक वर्ड का जो डिफिनेशन जान लेते हैं, मीनिंग्स जान लेते हैं। एस मतलब सॉइल मतलब आत्मा, ओ मतलब ऑफ, आई मीन्स इनफाइनाइट, एल मतलब लाइफ। मीनिंग है इसका, सॉइल इज अ सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। नेक्स्ट है सोइल। द टर्म soil was derived from the Latin word solum means floor. Generally, soil refers to their loose surface of the earth as identified from the original rocks and minerals from which it is derived through weathering process. ये लूज सरफेस है अर्थ का, जो कि इसको बोलते हैं हम लोग सॉइल। और वर्ल्ड वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब मनाया गया था? 2015 में। इसका डेफिनेशन से देख लेते। डोक्यूचेव इन 1900 रशियन साइंटिस्ट, फादर ऑफ सॉइल साइंस, इसको फादर ऑफ सॉइल साइंस बोला था वीवी डोक्यूचेव को। सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट हैविंग डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन। ये डोक्यूचेव ने बताया है कि सॉइल जो है एक नेचुरल बॉडी और कंपोज्ड हुआ था मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट से। बकमैन एंड ब्रेडी इन 1969, soil is a dynamic natural body on the surface of earth in which plant grow composed of mineral and other and organic materials and having forms। बकमैन एंड ब्रेडे ने इसको सॉइल को जो बताया था डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब कि सतह पर है, पृथ्वी की सतह पे है, जो कि प्लांट ग्रो के लिए ये है, प्लांट ग्रो करता है इसमें। और कंपोस्ट किया गया था मिनरल्स से और ऑर्गेनिक मटेरियल से और लिविंग फॉर्म से। कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस। सॉइल कंपोनेंट्स जैसे कि वॉल्यूम बेसिस पे है, मिनरल मैटर है 45%, ऑर्गेनिक मैटर है 5%, सॉइल वाटर है 25%, सॉइल एयर है 25%। ए प्रोसेस ऑफ सॉइल स्टडी। दो कॉन्सेप्ट है, टू कॉन्सेप्ट। वन, ट्रीट सॉइल एज नेचुरल बॉडी वेदर्ड एज सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट इन नेचर, पेडोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो कि और अदर ट्रीट्स है सॉइल इज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। एक प्लांट ग्रोथ के लिए है कॉन्सेप्ट, और पहला है हमारे नेचुरल बॉडीज़ के लिए, जो कि इसको पहले को बोलते हैं नेचुरल बॉडीज़ को पेडोलॉजी, और सेकेंड को बोलते हैं एडेफोलॉजी। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको। पेडोलॉजी को बोलते हैं टू स्टडी द ओरिजिन, क्लासिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शंस ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ओरिजिन्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ सॉइल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, और पेडोन मीन्स होता है सॉइल और अर्थ। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज नेचुरल बॉडी एंड डज नॉट फोकस ऑन द सॉइल इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज। वीवी डोक्यूचेव is considered as father of pedology. It deals with soil formation, soil classification and description of soils। ये डील्स करते हैं सॉइल फॉर्मेशन का, जो कि और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं सॉइल्स का। इसके बारे में पढ़ाई करते हैं हम लोग। एडेफोलॉजी में, एडेफोलॉजी फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, और एडोफस मीन्स होता है सॉइल और ग्राउंड। The study of soil from the standpoint of higher plants. Here, according to edaphology, soil is a medium for plant growth. Edaphologists consider the various properties of soil in relation to plant production। मतलब कहने का मतलब है इसका, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन प्लांट
एंड सॉइल, जो रिलेशन होते हैं ना प्लांट और सॉइल का जो ग्रोथ में, उसको बोलते हैं हम लोग एडोफोलॉजी। जैसे कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, प्लांट ग्रोथ हो रहा है, और सॉइल और प्लांट का रिलेशन जो बताता है उसको हम बोलते हैं एडोफोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, लैंड का और इसका जो डिफरेंस क्या क्या होता है, ये लैंड जो होते हैं 2 डायमेंशन होते हैं, और ये सॉइल जो होते हैं 3 डायमेंशन होते हैं। देखिए लेंथ और विड्थ होते हैं इसमें, लेंथ डेप्थ और विड्थ होते हैं इसमें। Composition of earth. The earth crust is principally composed of mineral matter. This mineral matter is made up of various elements combined together to form compounds. Each element is in combination with one or more other elements to form definite chemical compounds known as minerals. मतलब कि प्रत्येक तत्व एक या एक से अधिक अन्य तत्वों के साथ मिलकर निश्चित रासायनिक यौगिक बनाता है, जिसे मिनरल्स कहते हैं, उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स नोज 8 आर सफिशेंटली अबंडेंट एज टू कंस्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि पृथ्वी की सतह के भार के हिसाब से लगभग 99% हिस्सा 8 एलिमेंट में पर्याप्त है। जैसे कि यहाँ पे नीचे में दिया गया है कंपोजिशन ऑफ अर्थ वेट के अनुसार। जैसे कि देखिए नॉन मेटेलिक है और मेटेलिक है। हमारा जो इधर में है एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन का हमारा है 46.6 है, सिलिकॉन का है 27.7 है, एल्युमिनियम का है 8.10 है, आयरन का है हमारा 5.00, कैल्शियम का है 3.60, और सोडियम का है 2.80, पोटेशियम का है 2.60, मैग्नीशियम का है 1.50 और अदर एलिमेंट्स का है 1.41।